सामने सर उठाकर चलूंगा मैं। तूने मेरी मान मर्यादा इज्जत के विषय में जरा सा भी ख्याल नहीं है। हरामखोर, क्या कमी है रे हमें? क्या कमी है? स्वामी जी, सबसे पहले तो आप भगवान के वास्ते मेरे ऊपर इतना बड़ा लाछन मत इतना बड़ा लाछन मत लगाइए मेरे ऊपर, क्योंकि आप जैसा समझ रहे, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आज मैंने जो कुछ भी किया है, आज मैंने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए किया है। हाँ स्वामी जी, आज मैंने जो कुछ भी किया है वो अपने बच्चों के प्राणों की रक्षा के लिए किया है। क्योंकि आज उस ऊपर वाले ने मुझे ला कर ऐसे मोड़ पर छोड़ दिया था कि जहां मेरे सामने केवल दो रास्ते थे। एक तरफ मेरी इज्जत और मेरा मान सम्मान, और दूसरी तरफ मेरे बच्चों के प्राण। और किन्हीं दोनों में से मुझे किसी एक को चुनना था। फिर आप ही बताइए, आप ही सोचिए कि जब एक माँ के समक्ष, एक माँ के सामने ऐसे दो रास्ते होंगे तो एक माँ कौन सा रास्ता चुन सकती है? वह एक माँ कौन सा फैसला ले सकती है? फिर जरा एक बार आप भी सोच कर देखिए कि दुनिया संसार की और इस समाज की ऐसी बेदर्द माँ, ऐसी पत्थर दिल माँ कौन हो सकती है जो अपनी नजरों के समक्ष, अपनी नजरों के सामने अपने बच्चे को मरते हुए देख सके? ऐसी बेदर्द माँ कौन हो सकती है? कौन? अगर तू इन बच्चों को मर जाने दिया होता तो हमें कोई फिक्र नहीं थी, बच्चे दोबारा हो जाते। लेकिन तूने मेरी इज्जत की धज्जी उड़ाई है, कलंक लगाया है, और ये कलंक कभी हट छुल नहीं सकता। हरामजादी, बच्चों का ढोंग करती है। तेरे बहकावे में हम नहीं आने वाले, जब ये अपनी आंखों से देख चुके हैं हम। ये बच्चे जमीन पर पड़े पड़े रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और तू दुर्गा सिंह के गले लगी थी, लिपटी हुई थी बाहों में और प्यार कर रही थी। और बहाना बच्चों का करती है, बच्चों का बहाना करती है। स्वामी जी, मेरा विश्वास करिए, यकीन करिए मुझ पर, क्योंकि आज मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ अपने बच्चों के लिए किया है। मेरा विश्वास बहुत विश्वास कर लिया। खड़ी हो जा, तू खड़ी हो जा। क्या रह गया है अब तुझ पे विश्वास करें? ये बच्चे मेरे नहीं है, ये बच्चे मेरे हो ही नहीं सकते, क्योंकि आज जब दो बच्चों की मां होकर के तुम्हारा ये हाल है। दुर्गा सिंह से प्यार करती हो तो बच्चों की मां हो, और इसके पहले तो न जाने तूने क्या क्या किया होगा, और न जाने कितने लोगों के साथ रात गुजारी होगी, न जाने कितने लोगों के बिस्तर को गर्म किया होगा, न जाने कितने लोगों से तो अपना जिस्म मिलाया होगा, तब जाकर के ये नाजायज औलाद पैदा हुए होंगे। ये मेरी जायज औलाद हो ही नहीं सकते, और इन बच्चों का बहाना करती है। जीने तो आता है तुझे जान से खत्म कर दे, मिटा दे तुझे,
लेकिन नहीं, खड़ी हो जा। बच्चलन कहीं की तिरिया चरित्र दिखा रही है हमें। तिरिया चरित्र हम दैयो न जाना माए, लेकिन हम तेरी तिरिया चरित्र में नहीं फंस सकते हैं। हरामखोर कहीं की। ये बच्चे इनके लिए तूने किया है ना, तो उठा इनको अपनी गोद में उठा ले। अगर हम चाहें तो तुझे जान से मार दें, इसी वक्त तुझको मिटा दे, लेकिन मैं तुझे मारूंगा नहीं, क्योंकि अगर तू मर जाएगी तो तुझे पता कैसे चलेगा कि पति को धोखा देने के बाद पत्नी को सजा कैसी होनी चाहिए। मैं दिखाऊंगा कि धोखेबाज बच्चलन पत्नी के लिए सजा क्या होनी चाहिए। इन बच्चों को अपनी गोद में ले ले और बंगले से निकल जाओ बंगले से, क्योंकि आज तक मेरे माँ बाप ने तेरे साथ जो इस पवित्र रिश्ते को जोड़ा था, इस पवित्र रिश्ते को हम खत्म करते हैं। आज के बाद ना तू मेरी पत्नी है और ना मैं तेरा पति। ये रिश्ता खत्म है रिश्ता। स्वामी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे इतनी बड़ी इस दुनिया में इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी मैं, और कहाँ की दर बदर के ठोकरें खाऊंगी। भगवान के वास्ते इतना बड़ा जुर्म मत करिए हम पर, इतना बड़ा जुर्म। अरे तू कहीं भी चली जा, किसी के यहाँ चली जा, हर गलियों में तेरे आशिक मिलेंगे, बहुत चाहने वाले मिलेंगे। किसी के यहाँ चली जा, अपनी शेष जिंदगी को व्यतीत कर ले खुशी खुशी, लेकिन मेरे बंगले पे तेरी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, कोई आवश्यकता नहीं है। तभी तुझको पता चलेगा जब दर बदर जाकर ठोकर खाओगी, लोगों के सामने हाथ फैलाओगी, हाथ कोई भीख नहीं देगा, भूखे मरोगी, प्यासे तड़पोगी, तब तेरी औकात तेरी समझ में आएगी। उठा इन बच्चों को, उठा उठा उठा। अब आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सब समझ गई हूँ, सब समझ आ गया है मेरे कि आज मैं बेकसूर होते हुए भी अपने आप को साबित नहीं कर सकी। इसलिए आज आपके भी दिल से मेरी इज्जत खत्म हो गई। ठीक है स्वामी जी, अगर आपकी खुशी इसी में है कि मैं आपके इस बंगले को छोड़कर दूर चली जाऊं, तुरंत चली जाओ। चली जाऊंगी स्वामी जी, मैं आपके इस बंगले को छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन मैं अपने जीते जी अपने बच्चे को मरते हुए कभी नहीं देख सकती। तो ले जा, कभी नहीं देख सकती। और साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कान मेरा दूजा है यार। साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कान मेरा दूजा। साथी हो मित्र
सिवा प्राण मेरा दूजा। सूरत देखी है एक भगवान की टूटी मूरत देख। कितने दिनों के बाद सूरत देखी है एक भगवान की टूटी मूरत देखी है। पूजा के ये फूल न बिखरे प्यार की माला टूटे ना। साथी तेरा प्यार पूजा है तेरे सिवा प्राण मेरा दूजा है। तुझे मैं अपनी उम्र ये दे पाती मौत अगर ये आती मर कर भी जा। तुझे मैं अपनी उम्र दे पाती मौत अगर ये आती मर कर भी जाती। छूटे दुनिया पर हाथों से हाथ तेरा ये छूटे ना। साथी तेरा प्यार पूजा है तेरे सिवा प्राण मेरा। अब तुझे पता चलेगा जब दर बदर ठोकर खाएगी क्योंकि हमें मालूम है कि अगर घर का एक मर्द बिगड़ता है तो एक नस्ल बर्बाद होती है और यदि घर की कोई औरत बिगड़ जाती है तो उस घर की 7 नस्लें तबाह हो जाती है। हरामजादी यही सजा थी तेरे लिए। और दुर्गा सिंह हरामजादी तू क्या सोचता होगा कि तू यहां से भाग गया तो बच जाएगा? नहीं दुर्गा नहीं, तू भी नहीं बचेगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाले कहां तक भागेगा? पाताल में चला जाए या कि आकाश में, मैं तुझको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमें मालूम है ज्यादा से ज्यादा राज दरबार जाएगा सम्राट विक्रम सिंह के पास, और आज विक्रम सिंह भी तुझको नहीं बचा पाएंगे। तो ये दुर्गा आ रहा हूं तेरी मौत बनकर, तेरी मौत, और आ रहा हूं मैं साक्षात यमराज बनकर।
और निर्भय से तू मेरा पीछा कर रहा है हरामजादे। मेरा पीछा नहीं कर रहा है, तू अपनी मौत को दावत दे रहा है। तेरे पीछा करने से पहले मैं महाराज के पास पहुंच जाऊंगा और तेरे ही तफसीर से महाराज को मौत के घाट उतार दूंगा और खून का इल्जाम तेरे ऊपर होगा हरामजादे। कर मेरा पीछा और चले चलते हैं। महाराज, हमारी प्रजा के क्या समाचार है? महाराज, प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है महाराज। दरबारी जी, तुम तो जानते हो हाँ, कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। वो तो है ही नहीं महाराज। मेरी प्रजा का ख्याल रखना, जी, किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए, क्यों नहीं महाराज? क्योंकि ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। जी महाराज। हमारी संतान को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए, हाँ महाराज। ख्याल रखना प्रजा का। आइए मुझे बैठा दो। महाराज। कौन? मैं मिनिस्टर दुर्गा सिंह। कहो मिनिस्टर दुर्गा सिंह, कैसे आना हुआ? सुनिएगा महाराज। तो दे दो मोहरे अंगूठी महाराज जी, दे दो मोहरे अंगूठी। मोहरा अंगूठी महाराज जी, फायदा कुछ न पाओगे तकरार से। इस रियासत का राजा और अब मैं बनूं, चीर कर देख लूं जिसमें तकरार। इस रियासत का राजा और अब मैं बनूं, चीर कर देख लूं जिसमें तलवार से। महाराज, तिजोरी की चाबी और मोहर अंगूठी मेरे हाथ में गा दो। खामोश हो जा, नालायक कहीं का, कब्रिस्तान का ठेकेदार। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन उतनी है। तो हो के ना कर मेरा, मुझसे बातें करे, हो के ना कर। तुझको जरा बेशरम, शक्त से शक्त तुझको मिलेगी सदा। आन ही आन में पकवाता हूँ मैं शक्त से। दरबारी, तू कहाँ है दरबारी? देख, दुर्गा हमारे शान के खिलाफ आवाज उठा रहा है। इस हरामखोर को गिरफ्तार किया जाए। महाराज, अब तुम्हारी आवाज को कोई यहां नहीं सुनने वाला है।
ये तुम्हारे नौकर तुम्हारा कहना आज तक किया है, अब ये तुम्हारे नौकर मेरा कहना करेंगे, जो मैं कहूंगा वही। नहीं दुर्गा, तू क्या कर रहा है? मुझे छोड़ दे महाराज। मुझ पे तरस खा दुर्गा। तुम्हारा किस्सा खत्म होने वाला है, मरने के लिए तैयार। महाराज का खून हो गया है, यहाँ से निकल चलो, नहीं तो किसी ने देख लिया तो खून का इल्जाम मेरे ऊपर होगा। महाराज जी, दुर्गा सिंह कहाँ है? आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं दुर्गा सिंह को मारने आया हूँ। दुर्गा सिंह को जीवित नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है दुर्गा सिंह? महाराज बता। अरे वाह महाराज वाह, अभी तक आपको दिखाई नहीं पड़ता था, क्या अब आपको सुनाई भी नहीं पड़ रहा है? जो मेरी आवाज आपके कानों में नहीं पहुंच रही है? महाराज जी, महाराज जी, महाराज विक्रम सिंह! महाराज का कत्ल हो गया है, क्योंकि महाराज जी की लाश पड़ी हुई है। महाराज जी को कौन मार सकता है? किसने मारा होगा महाराज को? महाराज अरे ये तो मेरी शाही शमशीर है, क्योंकि इस शाही शमशीर पर मेरा नाम लिखा है, सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़, और इसी शमशीर से महाराज को मारा गया है। यानी कि ये मुझे फंसाने की कोई चाल चली गई है, और इसके पहले कोई आ जाए, मेरे हाथ पैर में जुल्म की जंजीर लग जाए, हमें यहां से भाग जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। बापू भगवान का इसने खाया नहीं, कभी तो लोई से आज महाबली और बिहारी लाल, सबसे पहले मेरे भैया की लाश ले जाओ। हत्यारे, तुझे जरा भी रहम नहीं आया? मेरे भाई का खून करके और यहाँ से भागा जा रहा है। चुप हो जाइए आप। क्यों? कौन है आप? कौन हो तुम जो कि हमें गुनहगार कहती हो? कौन है आप जो हमें महाराज का कातिल कहती हो? कौन हो तुम? हरामजादे, मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ। हाँ राजकुमारी हो, सिर्फ महाराज की बहन हो बस, और कुछ भी नहीं हो। जो फैसला होगा मेरा इंसाफ होगा, और इंसाफ करेंगी राजमलिका, तुम नहीं कर सकती हो, समझी? हरामजादे, तो कौड़ी का नौकर
मुझसे जुबान चलाता है। हाँ। हराम जादे, तेरा फैसला जरूर करेंगी यहाँ की राज की मलिका। राज क्या करेगी बेटी हाँ, और फैसला करो। राजमलिका, देखिए अब आपके मुख से, आपकी जिह्वा से इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि विक्रमगढ़ की राजमलिका हैं आप, और आप इंसाफ करना फैसला, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सवाल है राजमलिका, मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है। हमारा जीगे आगे कैसे लगी राज परिवार खून बापू का सेना पति ने किया, कैद कर लो इसे राज परिवार घोर को जेल की सलाखों में डाल दीजिए। मैं से 20 साल की सजा सुनाती हूँ। निर्भय हरामखोर, तो उस दिन रात दरबार में मुझको ढाल रहा था, जाते जाते अपनी आंखों के सामने एक और नजारा देखते जाओ। हराम कुत्ते कहेंगे, मुझे विश्वास हो गया है आप कि महाराज का कत्ल तुम लोगों ने ही किया है, क्योंकि राजमलिका को भी मार दिया और इस महाराज की आखिरी निशानी को मार देना चाहते हो। इससे मां ही मार पाओगे, क्योंकि इस बच्ची को मारने के लिए मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। यह मासूम बच्ची मेरे मजबूत बाजुओं में आ गई है। ले जा हरामजादे, तुझे 20 साल की सजा मिल चुकी है, और इस बच्ची को जेल के अंदर जब दूध और पानी नहीं मिलेगा तो ये तड़प तड़प कर मर जाएगा। नहीं दिलका सिंह, नहीं, ये तेरी भूल है। इस बच्ची को हम जिलाएंगे, इसको हम पालेंगे, और पीने के लिए दूध और पानी नहीं देगा ना इसे, तो इस बच्ची को मैं अपना खून पिलाऊंगा, अपना खून। और एक दिन ऐसी जहरीली नागिन बना करके लाऊंगा इसी बच्ची को, इसी के द्वारा तेरा और इस हरामजादी का वध करवा दूंगा। जिस दिन तुझे सयानी करके लाएगा, इसका वही हाल होगा जो राजमलिका का हुआ है। हराम तेरा होगा भाले तेरा। दादी कल की छोकरी बल्ले चली थी राज की मलका। इधर आप दादी की लाश उठाओ और किसी गंदे नाले में फेंक दो। महाबली, इसकी लाश को उठाओ और ले जाकर गंदे नाले में डाल दो।